उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पीएम मोदी बोले जो खेलेगा वही खिलेगा, बनारस बनेगा पूर्वांचल का चमकता सितारा। वाराणसी के गंजारी में पूर्वांचल के पहले और यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का बटन दबाकर शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। कहा कि आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो, जो आनंद बनारस में है वह कहीं नहीं है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा, बनारस बनेगा पूर्वांचल का चमकता सितारा। एक देश एक चुनाव, अखिलेश यादव बोले यूपी में भी अगले 6 महीने में चुनाव करवाए जाएं, जनता खुश होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कहा है कि अगर ऐसे यूपी में भी हो जाए तो हम समाजवादियों से ज्यादा खुश कौन होगा। उन्होंने कहा कि देश के चुनाव के साथ ही यूपी में भी अगले 6 महीने या 1 साल में चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुश्किलें, रावण के वंशज करेंगे मानहानि का केस, ये है वजह। मथुरा में लंकेश भक्त मंडल की बैठक गोविंद नगर स्थित सारस्वत धर्मशाला में हुई। इसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा वृंदावन में रावण पर जाति को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया गया। बैठक में इस प्रकरण में मानहानि का वाद दाखिल करने का निर्णय लिया गया। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, इस स्टेडियम की डिजाइन स्वयं महादेव को समर्पित, ये पूर्वांचल का सितारा है। पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास के इस कार्यक्रम में बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव के साथ ही सुनील गावस्कर समेत कई पूर्व क्रिकेटर पहुंचे। गंजारी स्थित जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राधा स्वामी सत्संग सभा के कब्जे पर चला बुलडोजर, फिर शुरू किया निर्माण, हथियार लेकर जुट रहे सत्संगी। आगरा में राधा स्वामी सत्संग सभा को दयाल बाग क्षेत्र के मौजा, जगनपुर और खासपुर में सरकारी भूमि से कब्जा खुद हटा लेने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई। सभा ने सार्वजनिक रास्ते पर गेट और खड़ी की गई दीवार भी नहीं हटाई तो सुबह सुबह बुलडोजर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंच गया। बुलडोजर जैसे ही चला तो सत्संगियों की भीड़ वहां जमा होने लगी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। बुलडोजर ने सत्संगियों द्वारा लगाए गए गेट और सड़क को उखाड़ दिया। डेंगू का संक्रमण बढ़ा, मरीजों का आंकड़े 120 के पार। जिले में डेंगू का संक्रमण बढ़ने के साथ इस वास्ते विभाग की चुनौतियां बढ़ गई है। शुक्रवार को भी एक महिला समेत 4 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 121 पहुंच गया है। इधर सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक समेत IMA ब्लड बैंक पर भी प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। मंडलीय और जिला अस्पताल में औसतन 15 से 20 यूनिट और IMA में 50 यूनिट से अधिक प्लेटलेट्स की आपूर्ति रोज की जा रही है। मायावती बोली ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में शामिल करे सरकार, रमेश बिधूड़ी पर होनी चाहिए कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल में देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना, बहुजन समाज के बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इस तरह SC/ST समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना भी अनुचित व सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। हर हाल में चाहिए पुरानी पेंशन, राजधानी में अपनी ताकत दिखाएंगे प्रदेश और केंद्र के हजारों कर्मचारी। पुरानी पेंशन लागू कराने, आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नियमित करने और फ्रीज भत्तों को जारी करने की मांग को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी 23 सितंबर को रणनीति तय की गई है। वहीं 3 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की सफलता की भी रणनीति तय होगी। RSS की बैठक, राम मंदिर से देश में माहौल बनाएगा संघ, योगी के साथ भागवत की राष्ट्रवाद के मुद्दों पर हुई चर्चा। RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले का केंद्र लखनऊ है। इस लिहाज से सर संचालक की लखनऊ में अवध प्रांत की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ की कार्य व्यवस्था में सर कार्यवाहक की ओर से प्रांत और विभाग को कार्योजन सौंपे जाते हैं। अखिलेश यादव बोले गठबंधन में सीटें मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, कहा इस बार है बड़ी लड़ाई। सपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र और मऊ के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता मिल गया है। PDA, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक और बुनकर भाई मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे। घोसी उपचुनावों की जीत का संदेश बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा गठबंधन में सीटें मांग नहीं रही है, बल्कि सीटें दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी।